हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को स्क्रीन पर प्रोवाइड हो रहा है एपिसोड नंबर। आपने एपिसोड वॉच कर ही लिया होगा। वॉच नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखा जाता है नाइट घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर, जो कि कैंप साइड एरियाज के अंदर से अलग अलग लोगों की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे। एंड ये नज़ारा देखकर वीर एंड उसके साथ मौजूद मिताली सिंह एंड एक और बंदा, जो कि तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि यार कैंप साइड एरिया के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आखिर आ तो आ क्यों रही है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कैंप साइड एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही थी। वीर तुरंत ही सभी लोग भागते हुए जाने लग जाते हैं कैंप साइड एरिया की तरफ। एंड सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते जल्द से जल्द भागो, कैंप एरिया साइड के एरिया के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ह्यूमंस चिल्ला क्यों रहे थे, जो कि बाकी के सब लोग इतने ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी क्या हो चुका है इतने टाइम के अंदर, जो कि हम लोग यहाँ पर है इस टाइम के अंदर। वीर भी बोलते चलो जल्दी से चल रहे हम जल्द से आगे बढ़ते हैं, बट वहाँ पर वीर एंड सभी लोग आगे भागते हुए जा ही रहे थे। बट वीर देखता है कि सामने की तरफ से दो बंदे भागते हुए आ रहे हैं। दो बंदे चिल्लाते हुए भी आगे बढ़ रहे थे, भागो भागो वहाँ पर भूत है भूत है भूत है, ऐसे ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे थे वो दोनों के दोनों बंदे। एंड वो दोनों बंदों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उन दोनों के बंदे का दिमाग ही खराब हो चुका है, पूरी तरह करप्ट हो चुका है। उन लोगों ने कुछ ऐसा नज़ारा देख लिया कि जो देखना नहीं चाहिए। इसकी वजह से उन दोनों के दोनों ब्लाइंड हो चुके, जो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे क्या नहीं, उन क्या कर रहे, जो कि मम्मी की तरह इसे बिहेव कर रहे थे। वो दोनों भागते भागते बढ़ रहे थे। एंड वहाँ पर वीर एंड उन बंदों के साथ वहाँ पर वो दोनों के दोनों पहुँचते, वो तुरंत ही वहाँ से बंदा पूछता है कि तुम लोग के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या, बहुत क्लियरेंस तो बताओ थोड़े बहुत। बट वो बंदा तो कुछ भी रिएक्ट क्लियरेंस बता नहीं पाता। वहाँ पर तुरंत ही उस बंदे से छुड़ा कर तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। तुरंत ही बोलता है वहाँ पर भूत है, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर मत जाओ, ऐसे वहाँ वो चिल्लाता हुआ भागते हुए जा रहा था, जो कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि ये बंदे यहाँ पर मुझे रोक रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। बट वो तो कुछ क्लियरेंस ही नहीं दे रहा था, सिर्फ इतने बोलता हुआ भागता जा रहा था। दाखिल वीर एंड वो सभी मिताली सिंह तीनों के तीनों भागते हैं कैंप साइड एरिया की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कैंप एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जो कैंप एरिया के अंदर कुछ भी बचा ही नहीं है। जो कैंप एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन चुका है, जो कैंप एरिया के अंदर साइड के अंदर, जो कि जहाँ पर कैंप एरिया मौजूद था वहाँ पर। एंड सभी जो कि जितने भी शेल्टर मौजूद थे, यानी कि टेंट लगे होते सब उसके सब टूट चुका था। जो कि शेल्टर जहाँ पर बीच में जो जगह मौजूद थी, दरार आई थी, उस दरार के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा रेड रंग का ताबूत मौजूद था। उसके आसपास बहुत ज़्यादा ह्यूमंस मरे पड़े थे, जो कि वहाँ पर उन सारे के सारे ह्यूमंस की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड ये नज़ारा देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि यार ये ताबूत यहाँ पर किस तरीके से मौजूद था, जो कि ताबूत तो यार दिखने में कुछ अलग ही लग नहीं रहा, बट ये ह्यूमंस की डिज़ाइन किया गया ताबूत हो सकता है। जो कि वहाँ पर वीर यही सब कुछ सोच रहा था, बट तुरंत ही मिताली सिंह और दो बंदे भागते हुए वीर के पास आते। एंड तुरंत ही मिताली सिंह ये देखकर तुरंत ही बोलते यार ये क्या से मालूम हो सकता है, जब यहाँ पर ह्यूमंस के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं हो। सेकंड प्लेट पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो ह्यूमंस लेकर आए ही नहीं, जो कि कोई भी स्पिरिट या एलियन को तो ऐसे कोई शौक होगा ही नहीं कि जो कि ताबूत के अंदर दफना कर मारने की कोई विधि करते हो। ये सारी की सारी विधियाँ तो हम ह्यूमंस ही करते हैं, जो कि ये तो मुमकिन ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरे प्लेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए कोई ऐसी चीज़। एंड तुरंत ही जो दूसरा बंदा था वो तुरंत ही बोलता है क्या यहाँ पर ये जो ताबूत है, जो कि ताबूत तो यार हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हम इतने लॉन्ग टाइम से जो कि जहाँ पर सेफली जगह पर रह रहे हैं, जो कि वो सिर्फ ताबूत के ऊपर, हम कब्र के किसी कब्र के ऊपर हम सो रहे थे। इसीलिए यहाँ पर नाइट घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी ट्री की जड़ें यहाँ पर कुछ भी पहुँचने का ट्राई नहीं कर पा रही थी। ये इस ताबूत की वजह से हो सकता है क्या, कुछ ऐसा ही सब होती ना बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे वीर को। बट वीर तुरंत सोचते बोलते यार ये ताबूत तो जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड डेंजरस है, जो कि यहाँ पर ये कि ताबूत इस नाइट घोस्ट फॉरेस्ट शेल्टर के अंदर सब लोग को प्रोटेक्शन दे रहा था कि इसके कोई संबंधित हो सकता है क्या। जो कि जब भी वहाँ पर नाइट घोस्ट फॉरेस्ट पेड़ के अंदर जब जीरो एंटर हुई थी तभी ये ताबूत यहाँ पर दिखाया, तो ये क्या उस ताबूत या उस पेड़ से कुछ संबंधित हो सकता है क्या, उससे कुछ जानकारी हासिल हो सकती है क्या कुछ। वीर यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा था, कुछ रियलाइज करने का ट्राई कर रहा था, बट वीर को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। वीर का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। एंड वहाँ पर वीर तुरंत आगे बढ़ते हुए देखता है क्या उस डेड बॉडीज़ के अंदर है कुछ हमें कुछ पता क्लू मिल सकता है क्या। कुछ डेड बॉडी कुछ मैं देखता हूँ तो कुछ डेड बॉडी के थ्रू कुछ क्लू मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी, जो कि ना इस ताबूत के बारे में कुछ रहस्य में कुछ सुराग मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। डेड बॉडी को देख लेता हूँ, वीर यही सब सोचता हुआ डेड बॉडी को देखने का ट्राई करता है। बट वीर वहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ को चेकआउट करता है। वीर को पता चलता है सारी की सारी डेड बॉडीज़ इस तरीके से मरे पड़े हुए, सारे के सारे ह्यूमंस का उन लोग को कुछ भी पता रियलाइज ही कुछ कट भी कुछ भी एक घाव भी नहीं है, बट सारे के सारे ह्यूमंस को वहाँ पर ब्लड बिखरना शुरू हो जाए। उनको मुंह में अलग अलग जगहों से जितने भी जगह से खून निकल सकता था वहाँ से सारा का सारा खून निकलना शुरू हो चुका है, जो कि उनकी डेड बॉडी पूरी तरीके प्रोजेस्ट हो चुकी है, जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर डिसलोकेट हो रही थी, जो कि वहाँ पर धीरे धीरे सड़ना शुरू हो चुकी थी वहाँ पर। एंड वहाँ पर दूसरी तरफ वो ताबूत के अंदर से अजीब गरीब आवाज़ें सुनना निकलना शुरू, जो ताबूत धीरे धीरे हिलना शुरू हो चुका था। ये नज़ारा देखकर तुरंत ही मिताली सिंह और दूसरा बंदा तो बहुत ज़्यादा हैरान जाता है, ये देख कर ताबूत अभी खुलने वाला है क्या, इस ताबूत के अंदर से कोई कुछ बाहर आने वाला है क्या, कोई भूत पोस्ट ऐसा कुछ बाहर आने वाला है क्या। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे, बट उन लोग को तो कुछ डरने का सामान रिएक्टेड नहीं हो सकता था। एंड बट वीर वहाँ पर तुरंत ही अपनी
मास्क डेविल सोल का यूज़ करता है। तुरंत ही अपने गोगल्स को बुलाकर वीर तुरंत ही उस गोगल्स के थ्रू वहाँ पर आर पार देखने का ट्राई करता है ताबूत के अंदर आखिर क्या चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, कुछ है या नहीं है, सिर्फ ये ताबूत या खाली है। कि वीर उसके अंदर लाइफ फोर्स डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पर ये तुरंत ही वहाँ पर उस जोर जोर से आवाज़ आने शुरू हुई ताबूत के अंदर से, जो कि अलग अलग खूंखार तरीके से। एंड आखिरकार ताबूत तुरंत ही वहाँ पर खुलता है, जो कि ताबूत के अंदर से एक हाथ निकल कर बाहर आता है, जो कि पूरा हड्डियों से बना हुआ तारा। तुरंत ही वहाँ पर हाथ के अंदर ज़्यादा कुछ मसल वसल ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी, बट वहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े खूंखार तरीके से नाखून भी मौजूद थे उस हाथ के अंदर से। जैसे वहाँ पर हाथ बाहर आया था, ये तुरंत जैसे उस हाथ को वहाँ पर बाहर निकल आता हुआ देखते हैं, तुरंत मेरे को पता चलता है कि इस हाथ के अंदर, जो कि ये हाथ जिसका भी है, किसी का भी हो, किसी व्यक्ति का भी हो, किसका भी हो, बट इसके अंदर लाइफ फोर्स तो मौजूद है। डिटेक्टिव वीर ने ये बात तो पता लगा ही ली थी, जो कि यहाँ पर ये जिंदा आदमी माना जा सकता है, जो कि अभी पूरा मरा भी नहीं माना सकता, कोई पूरा जिंदा भी नहीं माना सकता। उसके अंदर लाइफ फोर्स तो मौजूद है, वीर को ये पता चल चुका था। बट वहाँ पर मेहता सिंह और बंदा तुरंत ही वहाँ पर भागते हुए सोचते, चलो वीर जल्द से जल्द भागो यार, यहाँ पर अभी खतरा बढ़ने वाला है, जो कि तुम देख ही सकते हो, तो जल्द से जल्द भागो। एंड मेहता सिंह और दोनों के दोनों वहाँ से भाग कर जा रहे थे, जो कि वहाँ पर दूर भागना शुरू कर दिए थे, बट वीर तो वहाँ से हिला ही नहीं था। एंड दूसरी तरफ वो ताबूत के अंदर से वो हाथ निकल कर तुरंत ही बाहर आते हुए बोलता है, वाह बहुत टाइम के बाद बाहर आ रहा हूँ। पर वीर तो बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड हो रहा था, जो कि वीर उस लाइफ फोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। इस लाइफ फोर्स के अंदर क्या मौजूद है, जो कि इसके आबा इतनी ज़्यादा स्पष्ट रूप से चीज़ें दिक्कत नहीं कर रही। बट यहाँ पर ये दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई भी भूत मौजूद हो, बट इसके अंदर लाइफ फोर्स है, इसलिए मैं इसे भूत तो मान नहीं सकता हूँ। वीर यही सब कुछ होता है, एक्सीडेंट था। बट वहाँ पर ताबूत के अंदर से आखिरकार ताबूत पूरी तरीके से खुलता है, एंड उस ताबूत के अंदर से ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर कोई बाहर आता है, जो कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वार थे, जो कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूंखार एंड बहुत ज़्यादा एक नॉर्मली चीज़ थी, जो कि वहाँ पर। एंड में उसकी बैक साइड का एरिया दिखा था, जो उसकी बैक साइड के ऊपर जो कि एक कैट का टैटू बना हुआ था, जो कि नाइट लाइफ कैट का टैटू उसके बैक साइड के ऊपर मौजूद था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा उसे और खूंखार बना था, जो कि नाइन लाइफ कैट का टैटू उसे। एंड ये नज़ारा देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी बैक साइड के ऊपर नाइन लाइफ कैट का टैटू मौजूद है, जो कि वीर ने भी उसे डिटेक्ट कर लिया था। इसलिए वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि इसके पास नाइन लाइफ कैट का टैटू मौजूद हो सकता है, क्या ये जीरो से कुछ संबंधित हो सकता है, कि जीरो के बैक साइड के ऊपर भी नाइन लाइफ कैट का टैटू मौजूद है, एंड मेरे पास भी नाइन लाइफ कैट पेंडेंट मौजूद है, जो कि ये सब कुछ या कुछ कनेक्टेड हो सकता है। क्या वीर ये सब कुछ सोचने का ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पर जो डेड बॉडी जैसा कुछ बाहर निकल कर आया था, वो तुरंत वीर को घूरता हुआ देख रहा था। बट वीर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो उसे घूरता हुआ देख रहे हैं कि क्या करना चाहता है वो। बट वीर उतना तो कैपेबल था कि उसके निपट सकता था। वीर को तो अपनी लाइफ फोर्स के बाद हिस्सा से पता चल चुका था। बट वो बंदा तुरंत ही वहाँ पर हंसना शुरू कर देता, जो कि तुरंत ही वहाँ पर बंदा हंसना शुरू करता, जो कि इविल सिंह स्माइल के साथ वीर को देख रहा था। खाना 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 ऐसे ही बोल रहा था, जो कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, हंस रहा था, वीर को देख रहा था। वीर बोल रहा है, क्या मैं तेरा खाना हूँ क्या, तू मुझे खाना चाहता है क्या, तो चलो कुछ करना पड़ेगा, तुम भी मुझे खाना चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारी डरावनी हंसी है, बट ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। एंड चलो गाइस, हमारा एपिसोड यहीं पर एंड कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बाय लोग।